ॐ दुर्गादेव्यै नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का पावन पर्व कल प्रतिपदा, नवरात्रि आरंभ। सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं देता हूँ। देवी की आराधना, शक्ति की पूजा भारतवर्ष में घर घर में मनाई जाती है। महोत्सव मनाया जाता है, व्यक्तिगत साधना की जाती है, उत्सव है, पर्व है, शक्ति का सृजन है, दोषों का संहार है और श्रेष्ठता का रक्षण है, पालन है। अपने अंतःशक्ति की ऊर्जा को, चेतना को, शक्ति को जगाना और माँ भगवती की कृपा को प्राप्त करना। इसके लिए हमारे ऋषि और मुनियों ने शक्ति साधना के सरल से सरल, सामान्य से सामान्य उत्सव और पर्व समाज को दिए हैं, धरोहर के रूप में दिए हैं, जिनसे सामान्य से सामान्य लोगों को लाभ पहुँचे। सरलतम रीति रिवाज परंपराएं गढ़ दी हैं, जिनको देखकर, जानकर, समझ करके ही माँ की कृपा को प्राप्त किया जाता है। सामान्य वस्तुओं में प्रातः माँ भगवती को याद कर, जहाँ मंदिर है वहाँ लोग मंदिर जाते हैं, जहाँ मंदिर नहीं है वहाँ घर ही मंदिर है, जिनके पास घर नहीं है उनका मन ही मंदिर है। माँ भगवती को स्मरण करते हैं, याद करते हैं। जहाँ मंदिर है वहाँ आवाहन और विसर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मिट्टी की प्रतिमा लगाते हैं उसमें आवाहन और विसर्जन की आवश्यकता रहती है। माँ भगवती की प्रतिमा जो स्थायी रूप से स्थापित आचार्य लोग कराते हैं, वो तो सभी पद्धतियों का ध्यान रखते ही हैं। सामान्यतः उत्तराभिमुख प्रतिमा नहीं रखना चाहिए। अन्य दिशाओं की तरफ देवी का मुंह हो सकता है और शुभ फल देने वाला होता है, किंतु उत्तर की ओर मुख नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से सूर्यास्त के बाद कलश की स्थापना नहीं करना चाहिए। प्रातः से शुभ मुहूर्त पूरे दिन भक्तों को मिलता है, मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। देवी के बाईं ओर, देवी के दाहिनी ओर, दोनों तरफ दीपक की स्थापना कर सकते हैं।
कलश की स्थापना करना, देवी का यंत्र कलश के ऊपर स्थापित करना, नित्य पूजा करना, माँ भगवती के मंत्र का जाप करना। ओम दुर्गा देव्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः बीज लगाकर नौ दुर्गा के नाम मंत्र में इसको प्रथम जोड़ करके भी जाप किया जाता है। जैसे प्रतिपदा है तो शैलपुत्री जी की पूजा प्रथम दिवस होती है। मंत्र का जाप भी कर सकते हैं लोग। ओम भूर्भुवः स्वः श्री शैलपुत्री देव्यै नमः। इसी तरह दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना में ओम भूर्भुवः स्वः श्री ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। इसी तरह तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी की आराधना में ओम भूर्भुवः स्वः चंद्रघंटा देव्यै नमः। चौथे दिन कूष्मांडा देवी ओम भूर्भुवः स्वः श्री कूष्मांडा देव्यै नमः। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। ओम भूर्भुवः स्वः श्री स्कंद माता देव्यै नमः। छठवें दिन कात्यायनी देवी की स्थापना पूजा में ओम भूर्भुवः स्वः श्री कात्यायनी देव्यै नमः। तो सातवें दिन कालरात्रि देवी की पूजा में मंत्र का जाप ओम भूर्भुवः स्वः श्री कालरात्रि देव्यै नमः। सातवें दिन देवी में महागौरी की आराधना है। ओम भूर्भुवः स्वः महागौरी देव्यै नमः। तो वहीं नौवें दिन सिद्धिदात्री देवी के लिए ओम भूर्भुवः स्वः सिद्धिदात्री श्री सिद्धिदात्री देव्यै नमः। इस प्रकार से सामान्यतः लोग मंत्रों का जाप करते हैं। विशिष्ट लोग तंत्र आदि साधना भी करते हैं, योगी ध्यान भी करते हैं। इसी क्रम से खट चक्रों के माध्यम से एक एक चक्र मूलाधार से लेकर के प्रतिदिन देवी की आराधना के लिए बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार से ध्यान की प्रक्रिया में लोग आराधना करते हैं। तो वहीं दुर्गा सप्तशती का पूजन नित्य और पाठ करना, देवी भागवत का पढ़ना पाठ करना और भी देवी उपासना के विविध शास्त्र सम्मत प्रयोग हैं उनको करना तथा हवन की पद्धति के द्वारा हवन करना। इस प्रकार लोग मंदिरों पर जाकर के झांकी दर्शन करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, माँ के सामने नृत्य करते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। आइए पुनः सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी अपनी साधना में लगें और माँ भगवती की सबको कृपा प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।